वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है ऊष्मा और ताप। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा संचरण के बारे में, तापमान क्या है, तापमान की इकाइयों के बारे में, तापमान की एक इकाई को दूसरे इकाई में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। पर हम आज के इस वीडियो में हम बेसिक देखेंगे कि गर्म और ठंडा होता क्या है और तापमान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन में गर्म और ठंडे जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। मतलब कि अगर हमको खाने को सड़ने से बचाना है तो उसके लिए वातावरण का ठंडा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ बच जाती तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। उसी प्रकार अगर हमको खाना पकाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बिना गर्म करे तो हमारा खाना पकने वाला नहीं है, ठीक है। और उसी प्रकार जब गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, हमको पंखा चलाना पड़ता है, साथ ही कूलर, एसी सब चलाना पड़ता है, ठीक है। जबकि वही सर्दी के दिन आते हैं तब क्या करना पड़ता है, कंबल ओढ़ना पड़ता है। चाय हम क्या करते हैं, गर्म पीना पसंद है हमें, पर वही शरबत हमको ठंडा पीना पसंद है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जीवन में गर्म और ठंडे जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। और साथ ही हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम कार्य को आराम से कर पाए, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बहुत ज़्यादा ठंड, मीडियम में होना चाहिए। और साथ ही इसको नियंत्रित करना भी हमारी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि यदि हमको खाना पकाना है तो गर्म होना चाहिए, इसके जगह ठंडा होगा तो खाना नहीं पकेगा। वही अगर सड़ने से बचाना हो तो होना चाहिए ठंडा। अगर हम गर्म करेंगे या मतलब वो गर्म होगा वो वातावरण तो खाना जल्दी सड़ेगा। तो इन्हीं सब कारणों के कारण हमारे दैनिक जीवन में ठंडा और गर्म जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा वस्तु कितना गर्म है, कौन सा वस्तु कितना ठंडा है। ये हम कैसे पता करें? हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु का तापमान क्या है ना। तो देखते हैं, गर्म एवं ठंडा, क्या यह केवल दो शब्द किसी वस्तु के तापमान को बताने के लिए पर्याप्त है? मतलब हम किसी वस्तु अगर हमें तापमान बताना है कि यह वस्तु इतना गर्म है, इतना ठंडा है, तो हम क्या यह बोल के बता सकते हैं कि ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडा? क्या इतने बोलने से उस वस्तु का तापमान हम बता पाएंगे? नहीं। मतलब क्या उसको हम छू कर, महसूस कर या देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा वस्तु कितनी गर्म है या कौन सी वस्तु कितनी ठंडी? नहीं, क्योंकि तापमान के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है वह भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित है। अब संवेदनशीलता भरोसेमंद नहीं है, मतलब जैसे एक उदाहरण, एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पे मान लो 3 टब हैं, ए, बी, सी, जिसमें ठंडा पानी, गुनगुना पानी और गर्म पानी है। अब मान लो पहले क्या किए, एक हाथ को इस ए में जिसमें ठंडा पानी है उसमें डाले और दूसरे हाथ को इस बी में जिसमें गुनगुना पानी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एक हाथ हमको ठंडा ठंडा लगेगा और दूसरा हाथ गर्म लगेगा। अब गर्म हाथ कौन सा लगेगा, जिसमें हम बी में डाले रहेंगे वो वाला हाथ। अब वही सेकंड बार में हम क्या करते हैं कि एक हाथ को बी में फिर डालते हैं, अब इस बार दूसरे हाथ को हम डालेंगे सी में डालेंगे जिसमें गर्म पानी है। तो अब देखते हैं कि जो बी वाला हाथ है जो कि पहले गर्म लग रहा था इस ए के कंपैरिजन में, वही अब ये जो बी वाले जो हाथ है जो डाले हैं वो हमको लगेगा ठंडा इसके कंपैरिजन में। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमको पहले गर्म लग रही थी अब ठंडा लग रही है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे संवेदनशीलता है वो भरोसेमंद नहीं है, ठीक है, और साथ ही बहुत सीमित है। मतलब कि हम चलो ठीक है थोड़ा गर्म है तो पानी, उस पानी में हम हाथ डाल दिए, पर क्या हम उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित है। तो सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या कैसे करते हैं? तुलनात्मक रूप से। मतलब
कि मान लो एक वस्तु ए और एक दूसरी वस्तु बी लिया, ठीक है। अब एक वस्तु गर्म है, दूसरी वस्तु ठंडी है, तो हम क्या कहेंगे कि यह वस्तु गर्म है, यह वस्तु ठंडी है, या फिर यह वस्तु ठंडी है, यह वस्तु गर्म है। इसकी तुलना में, मतलब हम तुलनात्मक रूप में करते हैं, उसका हम सही और सटीक मान नहीं बताते कि यह इतना गर्म है, मतलब इसका तापमान इतना है, और यह इतना ठंडा है, मतलब इसका तापमान इतना है। हम यही नहीं बताते, हम बस बताते हैं कि यह वस्तु इससे गर्म है या फिर यह वस्तु इससे ठंडी है। तो इन्हीं कुछ कारणों के चलते ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। जाहिर सी बात है, हम सिर्फ तुलनात्मक रूप से व्याख्या तो नहीं कर सकते, हमको उसका क्या बताना पड़ेगा, सटीक और सही मान बताना पड़ेगा। तो इन्हीं कुछ कारणों के चलते ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जिससे हम किसी वस्तु के बारे में, मतलब कि वो वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका सही और सटीक मापन कर सकें। मतलब बेसिकली तापमान मापना, तापमान उस वस्तु का निकालना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि तापमान होता क्या है। तो तापमान होता क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि गर्म और जो ठंडी जो शब्द है, क्या ये अलग अलग है या एक है। तो इतना तो पता है कि जो गर्म वस्तु है उसको ठंडी और ठंडी वस्तु को गर्म किया जा सकता है या फिर हो सकता है। मतलब जो गर्म वस्तु है उसको आप ऐसे खुले में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो वो ठंडी हो जाएगी, और कोई ठंडी वस्तु है तो उसको आप गैस चूल्हे में चढ़ा के गर्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि गर्म वस्तु को ठंडी और ठंडी वस्तु को हम गर्म कर सकते हैं या फिर हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गर्म एवं ठंडा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य है, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। जैसे कि मान लो एक स्केल है 15 सेंटीमीटर का, अब उसमें 0 सेंटीमीटर भी अंकित होता है और 15 सेंटीमीटर भी अंकित होता है। तो अब हम यही नहीं बोल सकते हैं कि जो 0 सेंटीमीटर है वो स्केल का अलग भाग है, मतलब अलग है, और 15 सेंटीमीटर अलग है। वो एक ही स्केल के हैं पर उनके मान क्या है, अलग अलग। वो अलग अलग मूल्य है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है। उसी प्रकार क्या होता है, ये जो ठंडी और ये जो गर्म है वो भी क्या होते हैं, एक ही मापक के दो मूल्य होते हैं, एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में क्या है, नीचे ठंडा है, उसके बाद गुनगुना है, उसके बाद गर्म। मतलब हम जैसे जैसे गर्मी का स्तर बढ़ाते हैं, उसमें जैसे जैसे हम गर्माहट देते हैं तो उसका स्तर बढ़ने लगता है और वो गर्म होते जाता है, गर्म होते जाता है। और उसी प्रकार हम जैसे जैसे ठंडक का स्तर बढ़ाते हैं, मतलब कि उसमें हम ठंडक बढ़ाते हैं, तो उसका स्तर बढ़ने के कारण ये ठंडा होते जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही मापक के, एक ही स्केल के दो मान होते हैं, दो मूल्य होते हैं, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। तो अब हम बता सकते हैं कि तापमान क्या है। हम बोल सकते हैं कि तापमान, बेसिकली तापमान में हम करते क्या है, तापमान में हम ये बताते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है, कौन सी वस्तु कितनी ठंडी, मतलब उसकी जो ठंडक है और गर्माहट है उसका हम मापन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का गर्माहट या ठंडक के वस्तुपरक मापन को उस वस्तु का तापमान कहते हैं। अब वस्तुपरक मापन मतलब सही और सटीक मापन, ठीक है। किसी वस्तु के अगर हम ठंडी के बारे में या फिर उसके गर्मी के बारे में सही और सटीक मापन करते हैं तो वह उस वस्तु का तापमान कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु गर्म है, अब उसके गर्म को मैंने मापा, उसके जो गर्माहट है उसको मैंने मापा और आया मान लो 50, तो उसको हम कहेंगे, उसको जो तापमान है उसको बोलेंगे 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सेल्सियस भी बोलते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब उसके इकाई हैं, हम आगे की वीडियो में देखेंगे। पर अभी सामान्य समझने के लिए आप मान लीजिए, सामान्यता समझने के लिए मान लीजिए कि उसको जो आया वो 50 डिग्री सेल्सियस आया। अब वही मान लो जो कोई दूसरी वस्तु है वो ठंडी है और उसको मैंने तापमान को मापा तो वो क्या आया, मान लो 3 डिग्री सेल्सियस आया। तो मैं क्या कहूँगा कि ये ठंडी है उसकी तुलना में जिसका 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तापमान के द्वारा किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडक को हम माप सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रत्येक मान वस्तु के लिए
प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग होता है। इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि कोई वस्तु है उसका तापमान मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरी वस्तु के भी जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा। यह अलग अलग वस्तु का अलग अलग तापमान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।